हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक स्टैटिस्टिक उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना, सांख्यिकी। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन पे हमने क्वेश्चंस किए थे। और आपको क्वेश्चन जो मैंने भी बताया था, उसके बाद हमने एक बार ग्राफ पे भी क्वेश्चन किया था, है ना। और आज हम क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, हिस्टोग्राम, जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे हम उस पर भी अपने क्वेश्चन कवर करेंगे। क्लियर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता 4 चीजों से मिलती है। पहला, अच्छी शिक्षा, जो कि आप बिल्कुल प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह से आप प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा आपका है पहला है, देखिए, अच्छी शिक्षा। दूसरा, जिंदगी का लक्ष्य तय करें, ठीक है, जिंदगी का आप लक्ष्य तय करो कि आपको करना क्या है। तीसरा है कड़ी मेहनत। और चौथा है पेशेंस, यानी कि धैर्य। तो धैर्य आप रखोगे, पेशेंस आप रखोगे, ठीक है, कड़ी मेहनत आप करोगे, जिंदगी का लक्ष्य आपको पता है कि मुझे करना क्या है, और अच्छी शिक्षा आप प्राप्त करोगे, तो ये 4 जो है सफलता के मंत्र है। शिक्षा आप प्राप्त कर ही रहे हैं, एक नहीं, 2 जगह से, 2 या 3 जगह से आप शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। सफल जिंदगी में आपने बनना क्या है वो अभी तक आपने नहीं सोचा है, आपके अंदर अगर नहीं वो चीज ग्रो हुई है, बर्न हुई है, तो कोई बात नहीं, टाइम लें, सोचें, उस पर कड़ी मेहनत करें और पेशेंस रखें। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और तुरंत आपको चीज मिल जाएगी, आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड तभी जाके आप उस चीज को पा पाओगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड फिलहाल हम क्वेश्चन करेंगे। चल, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये डाटा ऑब्टेन हमें क्या गया, इसका रिप्रेजेंट इस तरीके से यहाँ पे किया गया है। दूसरा बोला, ये डाटा आपको देख रहे हैं कि 118 से 126 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसी कितनी लीव्स है, ऐसी 3 लीव्स है जिनकी लेंथ 118 से 126 मिलीमीटर के बीच में है। वैसे ही ऐसी 5 पत्ते हैं जिनकी जो लेंथ है, जो लंबाई 127 से 135 मिलीमीटर की हेर फेर में है। 9 लीव्स ऐसी हैं जो 136 और 144 मिलीमीटर के हेर फेर में है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डाटा दे दिया। फिर बोला, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। आपको अगर क्वेश्चन में यहाँ तो आ गया बोला हुआ कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम, आपको पता लग गया कि आपको हिस्टोग्राम बनाना है। बट अगर आपका सिंपल भी आता है कि ड्रॉ ड्रॉ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा, आप ग्राफ बनाओ इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप देखिए, आप यहाँ बार ग्राफ तो बिल्कुल नहीं बना सकते हो, ठीक है। बार ग्राफ बनाओगे तो बहुत ही लंबा, 128 126 बहुत ही लंबा इसमें चले जाएगा। जब कंटिन्यूअस होता है तो हम किसकी तरफ जाते हैं, आपने देखा डाटा कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी ग्रुप्ड फॉर्म में है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, आप जाएंगे ग्रुप्ड डाटा की तरफ, या सॉरी, हिस्टोग्राम की तरफ। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, ठीक है, पूछ रहे भी और सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं हम किसी और डाटा का, बिल्कुल आप बना सकते हैं। बताएंगे क्या, आप सोचिए। It is correct to conclude that maximum number of leaves are 153 millimeter long and why। चलिए इस क्वेश्चन पे हम तीसरे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल पहले आप ग्राफ बनाने का कोशिश करें इस वाले क्वेश्चन की। चलिए डाटा को देखें आप कि इसमें किस तरीके से आप डाटा यूज करने वाले, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करने वाले, ठीक है। आपको ये टेबल तो दिख रही है ना, इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं। यहाँ देखिए आप, नंबर ऑफ लीव्स। चलिए, अब डाटा हमको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, ये जो चीज है ना, अब हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले डाटा कैसा होना चाहिए आपका, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, है ना। कॉन्टिन्यूस मैंने आपको पढ़ाया था, कॉन्टिन्यूस। देखो ये चीज मैंने आपको बोली है, इंग्लिश में आपको ज्यादा मैं समझाऊंगा, मैथ्स में ये वाला चैप्टर में हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे जाके स्टैटिस्टिक्स जो आप करोगे तो इंग्लिश में ये चीजें ज्यादा आसान है इन कंपैरेटिबल टू हिंदी। और 9th में आ गए हो तो इतनी छोटी मोटी इंग्लिश है, इतनी इंग्लिश तो आप पढ़ ही लेते हैं। लेंथ मतलब पता है क्या होता है ना। नंबर ऑफ लीव्स मतलब पता है आपको क्या है, नंबर ऑफ लीव्स मतलब पत्तों की संख्या। तो चलिए, अब डाटा को मुझे कॉन्टिन्यूस बनाना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बनाना है डाटा को, क्या बनाना है, कॉन्टिन्यूस बनाना है। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूस मतलब आपका होगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है। आप देखो कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता था, याद आया,
हमने पढ़ा था कि देखो ये 126 ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है ना, बताया था। ये हमारी लोअर लिमिट जो कम नंबर वाली होती है इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, और इसकी यहाँ की लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई। तो आप देखेंगे कि एक ऊपर वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नीचे वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम नहीं है। तो ये दोनों सेम नहीं है तो इट मीन्स ये कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। आप यहाँ देखिए 135 पे खत्म हो रहा है तो 135 से ही शुरू होना चाहिए था, बट ये किससे शुरू हो रहा है, 136 से शुरू हो रहा है ना। डाटा कुछ ऐसा होता था हमारे पास, अगर लिखे 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, ऐसे देखा है ना आपने, 10 से खत्म वहीं से शुरू, 20 से खत्म वहीं। यहाँ आप देखो यहाँ पे कुछ अलग चीजें चल रही हैं। आप यहाँ देखो 144 पे खत्म हो रहा है तो 145 से शुरू हो रहा है। तो डाटा यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं है। तो मुझे यहाँ कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, ठीक है, हमें चीजों को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चीजों को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए अब हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, आइए देखेंगे। इधर लेंथ है आपकी मिलीमीटर में, इधर नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, इधर लेंथ है मिलीमीटर में, इधर नंबर ऑफ लीव्स है। तो अब आप यहाँ देखें, ठीक है, अब यहाँ पे ये डाटा कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस ना होने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सिंपल सा, इधर हम लोअर लिमिट में 0.5 से माइनस करते हैं और इधर हम प्लस 0.5 करते हैं। तो आइए जब हम करेंगे 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 117.5 और उधर आपका हो जाएगा 126.5, है ना। इधर हम 0.5 से माइनस करते हैं, इधर हम 0.5 से प्लस करते हैं डाटा को कंटिन्यूस बनाने के लिए। अब क्या, अब हम ऐसे ही करते रहेंगे, मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था। अब आप इधर भी क्या करोगे सर, इधर भी 0.5 माइनस करेंगे और इधर भी, इधर 0.5 प्लस करेंगे। अब सब में ऐसे करते रहोगे तो इट विल टेक टाइम। सिंपल सा हम क्या करेंगे, हमने देखा कि भाई इधर 126 का 126.5 हो गया, यानी 0.5 बढ़ गया, तो सब में 0.5 इधर बढ़ाते चलो। तो इधर था 135.5, फिर था 144.5, फिर था 153.5, and then 162.5, then 171.5, and then last 180.5, 180.5। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास क्या है, इधर तो हमने सर कम क्या है तो माइनस करते चलेंगे, नहीं। अब हमने क्या बनाया, हमने तो कॉन्टिन्यूस बनाया ना, हमने डाटा क्या बनाया, कॉन्टिन्यूस डाटा बनाया, तो इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होगा, यानी कि जो यहाँ पे वो यहाँ पे होगा, इसलिए तो हमने मेहनत की। देख लो इधर से जो इधर वाला है उससे आप देख लो 135.5, फिर आ जाएगा 144.5, फिर 53.5, फिर और फिर 171.5। ठीक है, ये हमने किया। अब आप यहाँ देखिए, अब आपका डाटा बिल्कुल कॉन्टिन्यूस बन गया, कोई 135 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, 162 पे खत्म हो रहा है, 162 से शुरू हो रहा है। फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं आता है। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ये आ गया 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, अब इस वाली टेबल का हमारा कोई काम नहीं है, ये वाली टेबल खत्म। ये टेबल कंफ्यूज करने के लिए दे दी जाती है, बच्चे क्या करते हैं, आप लोग स्टार्ट कर देते हैं बनाना और डाटा आपका गलत बन जाता है। क्यों, क्योंकि आपका लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं होता, यानी कि आपके नंबर सेम नहीं होते, तो इसको हमें सेम बनाना पड़ता है। कैसे, इधर वाले में -0.5 करेंगे, इधर वाले में +0.5 करेंगे, उसके बाद सेम आप वो डिटेल लेते चलो आगे। नहीं समझ में आया तो आप चैट के माध्यम से पूछ लेना फिर से। ये पहले भी मैं जब हमने करा था कॉन्टिन्यूस डाटा वगैरह, तो हमने देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अगर हमने इसमें देखो कन्वर्ट हमने किया था एक बार, है ना, वहां से आपको याद आ जाएगा। ये देखो कन्वर्जन हमने किया था, इसमें क्या कन्वर्जन था, डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कन्वर्ट किया था कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हमने बिल्कुल वही किया था, यहाँ 31 था तो 0.5 माइनस यहाँ 31, 35, अभी 35 से शुरू ना होकर यहाँ पे 36 से शुरू हो रहा था, 36 से 40, तो कायदे से यहाँ 40 से शुरू हो जाता, बट 41 से शुरू हो रहा था। तो हमने क्या किया, इसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में कन्वर्ट किया। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए लोअर लिमिट को 0.5 से माइनस करते हैं, इधर वाले को अपर लिमिट को प्लस 0.5 करते हैं। तो हमने 30.5 और 35.5 किया। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हमने सारा माइनस करते हुए नहीं चले,
हम जो इधर लास्ट में था 40, इसमें 0.5 ऐड करते चले, क्यों? क्योंकि इससे ऊपर वाले में क्या है 0.5 ऐड हो रहा है, तो हमने सब में 0.5 ऐड कर दिया और फिर जो नंबर यहाँ था वो नंबर हमने यहाँ स्विच कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम बना रहे हैं, तो जो यहाँ होगा वो भी यहाँ भी होगा, तो इसलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो नंबर्स आपके इधर थे उधर शिफ्ट कर दिया और ये आपका। अदरवाइज का सेकंड ऑप्शन क्या है कि कितने का गैप चल रहा है, आप देखो 30, 35, आपने देखा 5 का, आपको उधर भी नहीं देखना तो इसमें 5-5 का गैप लेते चलो, 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60 और फिर 65। आप 5-5 का गैप लेके भी चल सकते हैं, जैसे कि हम अपने वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अपने वाले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे भी आप देखोगे 117 है ना, तो 117 5 117 और 9 का गैप चल रहा है, 126 126 9 135 135 और 9 144, तो 0.5 लगाते हुए हम चलेंगे। तो ये हमारा इस तरह से डाटा हमारा बन गया। अभी हमारी टेबल बनी, अभी हमारा ग्राफ नहीं बना। कोशिश करते हैं जो ग्राफ पेपर हमारे पास है उसमें अगर ये समझा पाऊँ तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको फिर आपको जैसे कि हम प्लेन में भी करते आ रहे थे वैसे ही करते। तो ये ग्राफ पेपर का टुकड़ा हमारे पास है, इसमें कोशिश करेंगे कि अगर चीज़ों को मैं इसमें कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम लाइन यहाँ पे, ठीक है, ये ग्राफ हमने यहाँ पे खींच लिया। अब क्योंकि आपको बताया जब भी कोई भी वैल्यू, यहाँ देखो यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हुई तो हमारा 0 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, किंक लगाते हैं कि वैल्यू आपके ये 0 से नहीं, तो यहाँ किंक हम लगाएंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट हो। यहाँ पे वैल्यू डाल के देखते हैं, अगर आपका हो जाएगा तो हम ग्राफ में बनाएंगे, अदरवाइज हम सिंपल बनाएंगे। 117 26 35 144, तो 44 का 153, 162, चलो आ जाएगा, कोशिश तो करते हैं आ जाए, ठीक है। 135.5, फिर 144.5, फिर आपका है 153.5, फिर आपका है 162.5, फिर आपका 171.5, फिर हमारा है 180.5, ठीक है। ये यहाँ पे जगह कम थी तो इसलिए मैंने थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे लिख के आपको बता, ठीक है। ये नीचे हमने डाटा लिख दिया। इधर आप यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, रुकिए तो जो है थोड़ा ऊपर ही शिफ्ट करते हैं। आप ग्राफ के बीचों बीच बना सकते हैं, मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं कॉर्नर में बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 117 5, ये हो जाएगा 126.5, ये हो जाएगा 135.5, ये जाएगा 144.5, ये जाएगा 153.5, 162, 71, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी, आपको तो दिखाना पड़ेगा कि आप ये दिखा क्या रहे हैं, ये हमारी लेंथ जो मिलीमीटर में हम दिखा रहे हैं, ये हमारी क्या है जी इधर लेंथ। फिर नंबर ऑफ लीड, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस में आती है, तो वाई एक्सिस में आप फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे, तो अब वाई एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे तो आपके वाई एक्सिस में क्या है, अब जैसे कि हमने किंक नहीं लगाया, किंक कब लगता है, जब आप ये 0 से डाटा आपका 0 से शुरू ना होके वैल्यू थोड़ी ज्यादा जा रही है तो हमें किंक लगा देते हैं, ठीक है। एक किंक हम यहाँ पे लगा देते हैं। नाउ अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम 12 तक जा रहा है, तो इससे नहीं पाएगा, फिर मिलेंगे 2 4 6 8 10 और 12, यानी कि जो एक बॉक्स का स्केल है मेरा, जो मेरा ये एक बॉक्स है वो किस यूनिट, कितने यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। तो आप स्केल लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम स्केल आपको
वैसे 9th स्टैंडर्ड में सिखा तो देखें स्केल लिखना। तो स्केल है जो आपका वो कितना है, 1 जो है आपका 2 बॉक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स जो है आपका 2 मिलीमीटर के बराबर है। चलो यहाँ पे जगह बचेगी नहीं मेरे पास क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ है नहीं, तो हम सिंपल ग्राफ अभी यहाँ पे बनाएंगे। ओके, तो 117.5 से 126.5, चलिए अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो करेंगे हम चलिए 117.5 से 126.5 तक कितना है, 3 है। तो 2 यहाँ है तो 3 कहाँ होगा आपका, बीच में होगा, बिल्कुल है ना। तो यहाँ से आपने देख लिया कि सर 3 ये है, तो आप फटाफट 3 की यहाँ लाइन बना देंगे। ठीक है, और यहाँ से हमने स्केल, आप स्केल लेंगे और ये हमने ग्राफ यहाँ पे बना दिया। ठीक है, फिर थोड़ा टेढ़ा सा, तो ये हो गया 3। ठीक है, फिर 126.5 से 135.5 तक, 126.5 से 135.5 तक कितना है, 5 है। तो इसको भी हम लेके जाएंगे और ये 4 और 4 और ये 6 के बीच में बिल्कुल आ जाएगा आपका। ठीक है, देन 135.5 से 144.5 तक आपका है 9। यहीं से हम इस लाइन के ऊपर लेके जाएंगे एंड 9 तक। इसको कर रहे हैं ताकि क्योंकि नंबर आने आना 5 नंबर आपको देते देके जाएगा। क्या आपका 2 है, तो ये यहाँ से शुरू है, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप 2 पे स्केल रखेंगे और 2 से आप अपना ये यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो ये हमारे क्लास इंटरवल्स यहाँ पे आपको दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा एक हिस्टोग्राम बनके तैयार हुआ है। अब इस हिस्टोग्राम में, ठीक है, ये एक हिस्टोग्राम बनके तैयार हुआ है और इसमें अब जो जो चीजें पूछी वो भी आगे डिस्कस करेंगे। पहले फिलहाल आप ये बनाए, फिर उस पर और डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहीं से देखते हैं। चलो, अब बोला ड्रॉ हिस्टोग्राम, ये तो हमने पहला कर दिया। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, क्या इसी को हम किसी दूसरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता सकते हैं। तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल बता सकते हैं, और वो क्या है उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ से हम इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, ये एक आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बन सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हो सकता है। ठीक है, नाउ उसका सेकंड का आंसर आप यही लिख दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में, 3 नंबर का ग्राफ, 2 नंबर के क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए यस। और वो ग्राफ कौन सा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, दूसरा बोला इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, क्या ये कहना सही रहेगा कि सबसे ज्यादा जो लीव्स है वो जो 153 मीटर लॉन्ग है, यानी 153 मीटर लॉन्ग वाली लीव सबसे ज्यादा है, 153 मिलीमीटर वाली लीव्स जो है सबसे ज्यादा है, क्या ऐसा कहना सही रहेगा। तो इसका क्या सही उत्तर है, अब देखो इसमें क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, अब देखिए मैंने आपको जब हम पहले टाइम पढ़ रहे थे तो मैंने तब भी आपको बताया था कि इसमें जो है, इसमें एक चीज का आप ध्यान रखें कि ये वाला तो आपका इंक्लूडेड रहता है,
ये इंक्लूडेड रहता है, यानी कि डाटा में इंक्लूडेड रहता है और ये वाला एक्सक्लूडेड रहता है। ठीक है, क्योंकि 126.5 यहाँ पे भी है। इंक्लूडेड मतलब इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड मतलब उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको डाटा में गिन नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ से क्लास है 10 से 20, 0 से 10, ये मार्क्स है, मार्क्स बच्चों के मार्क्स है। ठीक है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और ये स्टूडेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 3 बच्चे ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं, 10 ऐसे हैं। ठीक है, और हम लिख लेते 12 ऐसे और यहाँ 2 ऐसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 से 10 मार्क्स जिन बच्चों के आए, ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में, ऐसे, ठीक है, ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 है। तो इसका मतलब ये नहीं है, और यहाँ पे दूसरा लाइन सुनो, ऐसे 5 बच्चे जिनके मार्क्स 10 से 20 है। तो अब आप बोलेंगे कि अब हमारा कहाँ पे यहाँ दिक्कत आ जाती है, यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि सर 10 तो आप यहाँ भी ले रहे हैं और 10 आप ऊपर भी ले रहे हैं। ठीक है, 10 हम यहाँ भी ले रहे हैं और 10 हम यहाँ भी ले रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज को आप समझिए कि ये वाला पार्ट तो होता है आपका इंक्लूडेड, इसको हम इंक्लूड करते हैं, और इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड मतलब भाग, इसको गिनते नहीं है। यानी कि ये डाटा 0 से 9 तक है, 10 तक नहीं है, 0 से 9। कितने बच्चों के मार्क्स हैं 0 से 9? 3 बच्चों के मार्क्स 0 से 9 आए हैं। यहाँ 10 से 19 गिना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 10 अगर यहाँ भी गिन लेंगे, यहाँ भी गिन लेंगे, तो ये बच्चे 2 बार गिन ली जाएंगे ना, हमारे पास डाटा गलत आगे, डाटा हमारे पास गलत आगे जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सर ये जो डाटा है ना, ये इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, इसको हम गिनते नहीं है, तो हम इसको गिनेंगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा याद रखना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में वापस। क्या बोला कि, क्या बोला था कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड, क्या ये कंक्लूड करना, क्या ये सोचना या फिर ये रिजल्ट निकालना सही रहेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है, जो सबसे ज्यादा लीव्स है वो 153 मिलीमीटर लंबी है। तो हमने देखा, पहले हमने देखा सबसे ज्यादा लीव्स है कौन सी, तो हमने देखा सबसे ज्यादा लीव्स तो ये है 12, और यस ये 153 मिलीमीटर लॉन्ग में आ रही है। तो क्या ये कहना सही रहेगा? तो ये कहना सही नहीं रहेगा, क्यों? अब यहाँ समझो। अब आप बोलोगे सर ये आ तो है 153 जो लीव्स है 153.5 है, यानी कि 153.5 से कम। जैसे हम यहाँ 0 से 10 क्या था ना, और 10 से 20, तो यहाँ किसको गिने थे हम? 0 से 9, 10 से कम। तो 153.5 से कम कौन होगा? 153.5 से कम 153 भी तो 153, तो 153.5 से कम है ना। तो 140 यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन सी लीव आ रही है? 144.5 से लेके 153 तक आ रही है। क्यों? क्योंकि 153.5 की लीव तो नेक्स्ट टाइम से काउंट हो रही है। तो उसने पूछा भी 153 ही है, क्वेश्चन में 153 ही तो पूछा उसने, 153 मिलीमीटर लॉन्ग। ये देखो 153, तो इसका मतलब देखो, अब यहाँ समझो पहले, 3 पत्तियां ऐसी है जो 117.5 126.5 के बीच में है। 5 पत्तियां ऐसी हैं जो 126.5 मिलीमीटर 135.5 मिलीमीटर लंबी है। 9 पत्तियां ऐसी हैं जो 135.5 144.5 लंबी है। और 12 पत्तियां ऐसी हैं जो 144.5 और 153 मीटर तक लंबी है। तो अब इसमें क्या ये कहना सही रहेगा कि सबसे ज्यादा लीव्स 153 वाली है? तो ऐसा कहना सही नहीं रहेगा। हालांकि क्यों सही नहीं रहेगा? क्योंकि देखो ये 144.5 से 153 तक बेशक है, ठीक है, यहाँ है 144.5 बट इसके बीच में 145 वाली भी होगी, इसके बीच में 147 वाली भी होगी, इसके बीच में 150 वाली भी होगी, इसके बीच में 146 वाली भी होगी, इसके बीच में 151 वाली भी होगी। तो क्या किसने कहा कि इसमें 153 वाली भी सारी 12 की 12 153 वाली है? ऐसा तो नहीं कहा ना। तो ये कंक्लूड करना, ये कहना सही नहीं रहेगा कि सारी लीव्स 153.5 मिलीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन ये, ठीक है, आपको देखो लिख तो आप अपनी वजह से जैसा लिखना चाहो वैसे लिख लो, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, आप आगे अपने टीचर को या किसी छोटे भाई बहन को समझा पाओ चीजें, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब चलिए, ये भी हो गया। अब जरा उन्होंने जो दूसरा पार्ट बोला था ना, क्या यहाँ पे कुछ दूसरा तरीका है? क्या दूसरा तरीका है? कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? तो हमने लिखा यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम बना सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब इसमें देखें आप,
ये डाटा था मेरे पास, ठीक है। हमने जो अभी उसमें किया था, इसमें किया था हमने अभी हम क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में किया, तो ये डाटा था मेरे पास ये डाटा था। इस डाटा को मैंने फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और हिस्टोग्राम दोनों में बनाया था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहले हमने इसको ऐसे सिंपल हिस्टोग्राम में बनाया, और हिस्टोग्राम में इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ को दो तरीके से बनाया जाता है। क्या करते हैं, ये डाटा है, इसका पहले हिस्टोग्राम बना दो, बना दिया हिस्टोग्राम। फिर इसके मिडल पॉइंट, जो हिस्टोग्राम के क्या होते हैं, जो हिस्टोग्राम के मध्य बिंदु होते हैं, हिस्टोग्राम के मध्य बिंदु आपने देखा इनके बीच में बिल्कुल ये है, यहाँ मार्क, पहले हिस्टोग्राम बना दो, ये बीच बीच के लगा दो, ये बीच बीच के लगा दो, ये बीच में लाइन लगा दो, यहाँ बीच में लाइन लगा दो, ठीक है। और यहाँ पीछे से जो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाते हैं तो एक एक्स्ट्रा आगे लेना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा पीछे लेना पड़ता है। तो इन दो के मध्य से लाइन जोड़ते हुए हम जाते हैं, और यहाँ हम उसको जोड़ देते हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बना विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की मदद से बना। अब हिस्टोग्राम की मदद से ना बनाना चाहूं, तो हिस्टोग्राम की मदद से अगर हम नहीं बनाना चाहते तो उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ ये बन गया। आप देखो कि दोनों सेम है, दोनों को देखो, दोनों का फिगर ध्यान से देखो, एक सीधी लाइन आप देखो, ये आपको बिल्कुल सेम दिखेंगी ऐसे। इसमें क्या करते हैं, इसमें हिस्टोग्राम की जरूरत नहीं होती, इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्लास मार्क हम लेते हैं। क्लास मार्क कैसे, क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों के बीच की संख्या 0+10/2 5, तो 5 हो गया। 10 और ये तो आपको साफ पता लग रहा है, 10 और 20 की संख्या 15 होगी, 20 और 30 के बीच की 25 होगी। ऐसे करते करते हम, अब हमने वहां 5, 15, 25 रखे और पॉइंट को जोड़ा, बन गया। अब जो क्वेश्चन मेरे पास अभी है, ठीक है, अब जो क्वेश्चन मेरे पास अभी है, ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं बोला कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मैं क्या करूंगा ना, मुझे जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाना क्लास मार्क की मदद से थोड़ा टफ लगेगा। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पहले इनको क्या करना पड़ेगा, 117.5 प्लस 126.5/2 करना पड़ेगा। वैसे इतना टफ तो नहीं है, ठीक है। 5 5 10, 7 6 13 1 14, 2 1 3 1 4, और यह 244। तो 244/2 आप करोगे तो 1 2 1 2 122। तो नई क्लास मार्क जो हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, वो बनेगा 122। फिर कितने का गैप चल रहा है इनके बीच में, 9 9 का गैप चल रहा है, तो 9 9 का गैप बना के चलो, आपका पूरा बन जाएगा। चलो लो, देखो करके देख लो, 126.5 और 135.5, 5 और 5 10, 6 5 11 1 12, 2 3 5 1 6, और ये हो गया 262। मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, 122 और 9 कितना होगा, 131 ना। हाँ, तो इसको मैं करूंगा, इसको 262 को अब 2 से डिवाइड करो, क्योंकि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ जगह कम, इसलिए शॉर्टकट कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 131। तो 9 9 के आप इसमें गैप बना, क्योंकि इनके बीच का जो गैप 9 9 का चल रहा है, तो यहाँ भी 9 9 का चलेगा, 140। फिर आपका आ गया 149, फिर 158, फिर 164, और फिर 173, ऐसे बनेगा। तो एक बड़ा नंबर यहाँ पे बनेगा। फिर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ इनके पॉइंट को मिला के बनाओगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा सर, हम ना इसके बीच में ये ये पहले हिस्टोग्राम बना दो, फिर उनके मध्य बिंदुओं में टिक लगा दो, और यहाँ से फिर जोड़ना आप स्टार्ट कर दो, और यहाँ मैं यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करूंगा। तो इसको जब मैं जोड़ना स्टार्ट करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ से मैं लाइन लेता हुआ आऊंगा, ये यहाँ से, और इसको आगे ले जाके यहाँ एक्स्ट्रा करेंगे, पैक कर देंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप क्लास मार्क की मदद से बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया था, तो तब देखोगे तो भी आपका होमवर्क है ये, और होमवर्क आप देखना आपका ऐसे ही बन के आएगा। होमवर्क आप लोगों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाना विद द हेल्प ऑफ क्लास मार्क की मदद से बनाना आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। हालांकि ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में क्या होता है, हिस्टोग्राम की जगह फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का आया क्वेश्चन, यही आ गया, तो क्या करोगे, है ना। चलिए मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।